सभी भक्तों को राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। इसीलिए आप सभी माताएं बहनें इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक चौकी बिछा लेंगे और उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहें तो जमीन पर चौका भी लगाकर पूजा कर सकते हैं। अगर चौका लगाकर नहीं करते हैं तो फिर चौकी लगाकर पूजा करना ही उत्तम है। अब देखिए, हमने चौकी लगाकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। अब हम इस पर गेहूं के दाने रखेंगे। आप चाहें तो गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं या फिर बाजरा भी ले सकते हैं। कोई भी अनाज ले सकते हैं। आप बाजार से अहोई अष्टमी माता का कैलेंडर या तस्वीर ले सकते हैं। जी देखिए, हमने ये अहोई माता की एक तस्वीर ली है। इसमें गणेश भगवान की भी छवि होती है, जिससे गणेश भगवान का पूजन भी हम साथ साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने घर की दीवार पर भी गेरू से अहोई माता का चित्र बना सकते हैं। इसके बाद हमें इस तरीके के मिट्टी के 2 घड़े लेने होते हैं। जी हाँ, छोटे बड़े आप जितने चाहें अपने हिसाब से उतने साइज के ले सकते हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से दोनों घड़ों के ऊपर कलावा बांधना है। जी, आप देख सकते हैं, किसी किसी के यहाँ तो दोनों मिट्टी के घड़े लिए जाते हैं या फिर किसी किसी के यहाँ एक मिट्टी का घड़ा और एक लोटा लिया जाता है। लेकिन सबसे विशेष बात यह होती है कि हमें लेने 2 ही होते हैं, क्योंकि 2 घड़ पूजी जाती है। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमें एक में अनाज भरना होता है और आप इसमें कोई भी अनाज भर सकते हैं। चावल, बाजरा, गेहूं या फिर जो आपको अच्छा लगे। आपके घर में जो मौजूद हो वह आप भर सकते हैं। यहाँ हमने गेहूं लिया है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप एक घड़े में अनाज भर देंगे और दूसरे घड़े में आपको जल भरना है। देखिए, यहाँ हमने एक घड़े में अनाज भर के रख दिया है और अब हम दूसरे घड़े में जल भर रहे हैं। यदि आप चाहें तो दोनों में ही जल भर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी के यहाँ दोनों में जल भरा जाता है और किसी किसी के यहाँ एक में जल और एक में अनाज भरा जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहे जैसे वैसा कर सकते हैं। इस तरीके से हमने दोनों घड़ों को भर करके रख दिया है और ये दोनों घड़े दिवाली तक रखे रहते हैं। इसीलिए इनको आप इस तरीके से रखें ताकि ये हिले नहीं। इसके बाद हम थोड़े से गेहूं रखेंगे। चलिए दर्शकों, अब हम पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनाज लेंगे। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, चावल, बाजरा, गेहूं, जो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। यहाँ पर हमने गेहूं लिए हैं। इसके बाद हम अनाज के ऊपर दिया रखेंगे। मूल रूप से जो पूजा होती है वह सभी जगह एक जैसी होती है। बाकी क्षेत्र के हिसाब से थोड़े बहुत बदलाव परिवार के हिसाब से भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक करना है। उसके बाद हम अहोई माता का तिलक करेंगे और फिर उसके बाद तस्वीर या फिर चित्र में विराजमान सभी देवी देवताओं का तिलक करेंगे। इसके बाद हमने जो 2 घड़े लिए थे उन पर भी तिलक करेंगे। इसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे, क्योंकि हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है और अहोई अष्टमी के व्रत में हल्दी से तिलक करना बहुत जरूरी है। इसके बाद दर्शकों, हम कलावा समर्पित करेंगे और हम इस चित्र में विराजमान सभी देवी देवताओं को इस तरीके से कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम अहोई माता को भोग समर्पित करेंगे। भोग में हरे फल लेना बहुत आवश्यक होता है। आप कोई भी हरे फल ले सकते हैं, जैसे सिंगाड़ा, सेब, खीरा या फिर जो भी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए। साथ ही सभी घर में पकवान भी इस दिन मनाया जाता है।
तो आप पूड़ी का भोग भी माता रानी को समर्पित करें। जो भी भोग आप माता रानी को समर्पित करेंगे वही भोग आपको 2 घड़ों पर भी रखना है। एक खास बात और, आपको बता दें कि बतासे का भोग सबसे प्रिय और शुभ माना जाता है, इसलिए बतासे का भोग माता रानी को समर्पित करें। इसके बाद हमें एक साड़ी लेनी है सासू माँ के लिए। वो सूट साड़ी जो भी पहनती हैं वह आप ले लीजिए, क्योंकि इससे हमें वायना निकालना है। तो यहाँ पर हमने साड़ी ली है और साथ में हमने श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी समर्पित की है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल लेना है। तो यहाँ दर्शकों हमने एक लोटा जल लिया है और थोड़े से अनाज के दाने हम अपने हाथ में ले लेंगे। कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप कथा ज़रूर सुनें। दर्शकों अभी वीडियो बाकी है, वीडियो को यहीं पर छोड़ के ना जाएं, वीडियो को पूरी सुनें। कथा इससे अगली वीडियो में हम पूरी कथा भी आपको बताएंगे। आप उस अगली वीडियो में पूरी कथा सुन सकते हैं और साथ ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी उस कथा की वीडियो का लिंक पिन कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इसी में हम कथा भी सुनेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो अलग से पोस्ट किया जाएगा। पूजा आप अपने घर पर कर लीजिए, कथा आप अपनी देवरानी या जेठानियों के साथ भी उनके घर पर जाकर सुन सकते हैं या फिर अपने घर पर उन्हें बुलाकर सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो लोटे में हमने जल लिया है उसमें से थोड़ा सा जल हम अपने हाथ में अपनी साड़ी का पल्लू लेकर जल लेंगे और जो चौकी पर पूजा सामग्री है और माता रानी विराजमान है, इस तरीके से 2 बार ऐसे फिराएंगे। फिर हाथ जोड़कर अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना करेंगे। जिसकी संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति की कामना करें। आपने हाथ में अनाज के जो दाने लिए हैं और एक लोटा जल लिया है, उससे आसमान में जो तारे निकलते हैं उनको अर्घ देना है। करवा चौथ पर चांद को अर्घ दिया जाता है और अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद जो साड़ी और दक्षिणा आपने माता रानी को समर्पित की थी उसे अपनी सासू माँ को दें। यदि आपकी सासू माँ नहीं है तो आप उसे अपनी ननंद या पंडिताइन को भी दे सकते हैं। और जो 2 घड़े हमने रखे हैं वह छोटी दिवाली के दिन हमें उठाने हैं और जो जल हमने उसमें भरा है उस जल को पहले अपने घर में छिड़केंगे, उसके बाद अपने बच्चों को उस जल से स्नान कराएंगे और जिसमें अनाज भरा है उस अनाज को दान कर देंगे। तो भक्तों ये थी अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आगे हम आपको दिवाली पर लक्ष्मी पूजा की पूरी विधि और समय के बारे में बताएंगे।